Good morning, student. I am Devendra Singh Jata. Today we are going to discuss a chapter of class 5th of EVS textbook. Second, altogether. In this chapter, we already discussed that a story of a boy whose name आर्यन। आर्यन एक लड़का था जो अपने गांव से आया हुआ था, जो कि अब पता नहीं वो कहाँ से आया था और कोई उसका घर नहीं था, कोई उसको नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया, क्या करने आया। सेकंड बात कि उसको जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं वो फैसिलिटीज़ भी नहीं थी उसके पास कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर स्टोरी ऑफ रूपल। रूपल एक लड़की है जो यंग गर्ल है, जो कि सभी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती है। उसकी भी डिज़ायर होती है कि वो स्कूल जाए, बट शी वॉज नॉट एबल टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम पोलियो। ओके, तो वो पोलियो से सफ़र होती है, जिसके कारण वो आपका क्या स्कूल नहीं जा पाती है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें कि किस तरीके से वो स्कूल जा पाती है और नहीं जा पाती है इस चैप्टर में। ओके, तो देखिए, सी वॉज डिफरेंट, वो डिफरेंट है, नॉट इवन प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन। वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं खेल पाती है, ना ही वो चल पाती है। वो उसको पढ़ाई से बहुत प्यार है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती है। सो शी वांट टू गो टू स्कूल बट शी डिड नॉट एबल टू गो स्कूल। ओके, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ रूपल हैड बीन, आप पेज नंबर 16 पर आइए, हम उसको डिस्कस करते हैं। रूपल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो ऑन बोथ हर लेग्स सिंस चाइल्डहुड से ही उसके दोनों लेग में क्या हो गया था, पोलियो हो गया था। ओके, सो उसके कारण वो चल भी नहीं सकती थी। बट वंस सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड हर अ व्हील चेयर शी केम टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग बॉय। तो उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक व्हील चेयर जिसमें पहिए लगे होते हैं उसको डोनेट कर देती, उसकी हेल्प से वो इजीली मूव ऑन कर सकती थी, और वो एक नेबरिंग बॉय से की हेल्प से वो इजीली अपने स्कूल पहुंच पाती थी। ओके, नाउ बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको थिंक एंड से में दिए हुए हैं, वो पेज नंबर 17 पर हम मूव ऑन चलेंगे। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 17। यस, हियर इज इट। आप देख सकते हैं, डू यू हेल्प एनीबडी हाउ, क्या आपने किसी बच्चे की मदद की है, कैसे की वो आपको बतानी है। ओके, किसी भी व्यक्ति की, तो बी एवरी टाइम वी शुड हेल्प द नीडी पीपल, दोज हु नीड आवर हेल्प। कोई भी व्यक्ति हो जिसको हमारी ज़रूरत हो उसकी मदद करनी चाहिए, वो ओल्ड एज पीपल हो या डिफरेंटली एबल्ड पीपल हो या कोई भी पीपल हो, मतलब जिसको ज़रूरत है उसकी मदद हमें करनी चाहिए। अब इसके अलावा जैसे हम किस किस की मदद कर सकते हैं, तो ओल्ड एज पीपल हुए, आपको कैसे कर सकते हैं उनकी मदद, आप उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आप बेसिक थिंग्स लाइक उनके लिए पानी लाना, टी कॉफ़ी, उनके लिए फूड, उनके लिए पेपर वगैरह, ये सारी चीज़ों का आप अरेंजमेंट करके आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, जैसे जिस व्यक्ति को भी दिखाई नहीं देता आपको रोड क्रॉस करवा कर, या किसी भी व्यक्ति को आप अलग अलग तरीक़े से उसकी हेल्प कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ओके, डज एनीवन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प, कोई भी व्यक्ति जो आपकी हेल्प से आता हो। यस, वन बॉय कम विथ अस, जो भी एक बच्चा है वो आता है, क्योंकि उसके पास कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है और वो स्कूल की जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो मेरे साथ आता है। मेरा एक क्लासमेट है, उसका नाम
कुछ भी आप रोहन है, सोहन है, ये नाम आप लिख सकते हैं। ओके, हु कैन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प ओनली, आपकी मदद के बिना ओनली कौन आ सकता है? जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं वो आपके हेल्प के बिना नहीं आ सकते। ओके, हाउ डू यू हेल्प दोज चिल्ड्रन हु हैव अ फियर टू कम टू स्कूल, देखिए जिन बच्चों को फियर है स्कूल आने में, जिनको स्कूल आने से डर लगता है, तो उनको हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं स्कूल आने के लिए? उनको हम देखिए हमारे स्कूल में क्या क्या थिंग्स होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको बताकर हम उन बच्चों को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे वो स्कूल आएँ। ओके, लाइक आप उनको ये बता सकते हैं कि वो कैसे, आप उनको बताइए कि हमारे स्कूल में ड्राइंग होती है, पेंटिंग होती है, डांसिंग होता है, ओके, सिंगिंग होती है, म्यूजिक क्लास लगती है, आपको जुम्बा डांस होता है, फन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे एरोबिक्स हुआ आपका। ओके, आपको बहुत सारे गेम्स मिलते हैं खेलने को, आपको डिजिटल क्लासरूम है, आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर चलाने को मिलते हैं, डिफरेंट टीचर्स पढ़ाते हैं, डिफरेंट रूम्स हैं, ग्राउंड्स हैं, ओके, बहुत सारे टॉयज़ हैं। तो इस तरीके की आप चीज़ें उनको बताएंगे, टीचर बहुत हेल्पफुल हैं, तो वो बच्चा डेफिनेटली क्या होगा, आपके स्कूल आएगा। तो इन दिस वे यू कैन हेल्प दोज चिल्ड्रन हु हैव द फियर ऑफ कम टू स्कूल बाय motivating them and suggesting some good things them to you will encourage them to come school। ओके, आप इस तरीके से उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, वो इजीली स्कूल आए। नो एवरीबॉडी वेलकम हर, रूपल इज हैप्पी टुडे, हर पेरेंट्स आर हैप्पी टू, टीचर एंड स्टूडेंट ऑल्सो। तो रूपल जब स्कूल पहुंचती है, आप देख सकते हैं वो जो लड़का उसका नेबरिंग बॉय है वो उसको स्कूल लेकर आता है, आप देख सकते हैं वो उसकी मदद से स्कूल आई है, तो सभी बच्चे उसका वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो उनके स्कूल में पहला चाइल्ड होगा जो इस तरीके से आया होगा, तो उस तरीके से वो स्कूल पहुंच गए सभी। तो रूपल हैप्पी है क्योंकि वो उसको वो स्कूल स्टडी से बहुत ज़्यादा प्यार, वो स्कूल आना चाहती थी। नाउ सी रीच्ड द स्कूल, उसको बहुत खुशी हुई स्कूल पहुंचकर। हर पेरेंट्स आर हैप्पी टू, उसके पेरेंट्स को भी खुशी हुई कि उनकी जो बच्ची है वो स्कूल पहुंच पाई। ओके, नाउ टीचर एंड स्टूडेंट आर ऑल्सो हैप्पी, टीचर और स्कूल भी स्टूडेंट हैं वो भी हैप्पी हैं। क्यों? उनको लगा क्योंकि उनकी वजह से कोई उनके स्कूल में एक ऐसा बच्चा आया जो कि स्कूल नहीं आ सकता लेकिन आ गया है, तो वो उनको बहुत खुशी हुई है। और हमेशा हमें ऐसे बच्चों की हेल्प करनी चाहिए जो स्कूल नहीं जा पाते, जो उनको चाहे हम थिंग्स प्रोवाइड करके, चाहे उनको अदर हेल्प करके हम उनको स्कूल ला सकते हैं। सो वी शुड हेल्प दोज चाइल्ड टू ब्रिंग दैम इनटू द स्कूल, जिससे वो एजुकेशन ले सकें और पढ़ सकें, अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकें। नाउ बाय दोज हेल्प कुड रूपल रीच टू स्कूल, यस, बाय हर नेबरिंग बॉय, उसका पड़ोस का लड़का। व्हाट डिड रूपल सी व्हाइल कमिंग टू स्कूल, जब वो स्कूल आई होगी उसने क्या देखा? तो सी वॉज वॉचिंग द मैनी थिंग्स, और सी वॉज सो द मैनी थिंग्स लाइक डिफरेंट टीचर, डिफरेंट क्लासरूम, ग्राउंड, एक्टिविटीज़, गेम्स, कंप्यूटर क्लास, ऑल दीज थिंग्स सी वॉज सीइंग। ओके, उसने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। नाउ कम टू द पेज नंबर 18। यस, रूपल स्टडीज अलोंग विथ ऑल द चिल्ड्रन, रूपल सभी बच्चों के साथ पढ़ती है। ओके, टेल स्टोरीज, अब देखिए उसमें क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको टीचर से स्टोरी भी सुनाते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं आपके। तो जो रूपल है वो इन सभी में पार्टिसिपेट्स करती है, उसको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है, वो इजीली इन चीज़ों में घुल मिल जाती है और वो स्कूल को एंजॉय करती है। एवरीबडी हेल्प रूपल, और सभी रूपल की हेल्प करते हैं कि उसको वो डीमोटिवेट ना हो, उसको क्लासरूम में इजी लगे, कंफर्टेबल लगे। ओके, तो सभी उसकी हेल्प करते हैं। अब हम थिंक एंड से में पढ़ेंगे। हु ऑल माइट हैव हेल्प्ड रूपल, उन लोगों के नाम बताइए जिनने सभी ने रूपल की हेल्प की है। ओके, तो सभी आपके स्टूडेंट हुए, टीचर्स हुए, स्कूल में वर्क करने वाले पीपल्स हुए, उन सभी ने उनकी हेल्प की है। ओके,
इन विच वर्क ऑफ हिज स्कूल डज रूपल नीड हेल्प, और किन कामों में रूपल को स्कूल की मदद की ज़रूरत पड़ती होगी। ओके, आई थिंक फॉर सिटिंग ऑन द बेंचेस, बेंचेस पर बैठने के लिए, दूसरा उसका बैग को कैरी करने के लिए। अनदर थिंग्स आई कैन, आप देख रहे हैं जिन दो लकड़ियों के सहारे वो चलती है उनको कहते हैं काठी। इंग्लिश में मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको क्या कहते हैं, काठी कहते हैं। तो उनको उसको देने में, उसको स्टैंड अप करने में, उसको स्टैंड करने में ज़रूरत पड़ती होगी स्कूल की। होम डू यू कम टू स्कूल विथ, आपके साथ कौन आता है स्कूल। देखिए, आप अगर स्कूल व्हीकल से आते हैं, जैसे बस हुआ, वैन हुआ, तो आप टीचर्स के साथ आएंगे आप अपने, या ठीक है, ये भी हो सकता है आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने आते होंगे। ओके, या आप ऑटो आपने लगा रखी होगी तो आपको ऑटो ड्राइवर छोड़ने आता होगा। क्लियर है। अब एक स्टोरी है, इसमें हम पढ़ेंगे स्टोरी अबाउट पोर्टरमैन, मटके बनाने वाले व्यक्ति की कहानी है। इसको हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे। देखिए, मैं आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इस पहली पिक्चर में, आप देखेंगे तो पाएंगे अ पोर्टरमैन बेंट देयर इज अ सॉइल, एक मटके बनाने की सॉइल वहाँ पे है। वो अपने डंकी को लेके जाता है, उस सॉइल को वो डिग करता है, खोदता है, निकालता है। ओके, उसको निकाल कर अपने डंकी पर लादता है, फिर उसको अपने घर लाता है जहाँ पे वो पोट्स बनाता है। फिर उस मिट्टी को गलाने के लिए, क्योंकि मिट्टी से ऐसे नहीं बन जाते, उसको गलाना पड़ता है। सोक करने के लिए वो विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली मेम्बर और हिज डंकी, वो फैमिली मेम्बर और डंकी की मदद से पानी लेकर आता है, फिर उसको गलाता है। गलाने के बाद उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको आटे की तरह गूंदा जाता है, मथा जाता है पहले मिट्टी को। जैसे हम आटे को गूंथते हैं, डफ करते हैं, ऐसे ही मिट्टी को भी डफ किया जाता है, सॉइल को। फिर उसको जो पोटर व्हील आप देख रहे हैं जिस पर पोट रखा हुआ मिट्टी रखते हैं, फिर उसको जो पोटर है वो स्पेशल आपकी क्या देता है, डिज़ाइन देता है, स्पेशल डिज़ाइंस उसको डिफरेंट शेप्स देता है उस पोट्स को। ओके, नाउ फिर वो फोर्थ पिक्चर आप देख रहे होंगे, उसमें क्या करता है, उसमें वो जो आपके जो पोट्स बन गए, अब बनने के बाद उनको ड्राई किया, सुखाया उनको। सुखाने के बाद क्या होता है, उनको पकाया जाता है, फायर किया जाता है, उनको आग में पकाया जाता है, जिसकी मदद से वो इजीली क्या हो सकें, वो कच्चे रहते हैं। मीन्स आप इजीली वो टूट जाएंगे, आप रखे होंगे वैसे ही टूट जाते हैं। तो उनको पकाने के लिए मीन्स स्ट्रांग हो जाते हैं, पकाने के बाद उनको वो पकाता है। पकाने के बाद जब वो पक जाते हैं तो उसको किसी भी व्हीकल में लोडिंग में वो उसको लोड कर कहाँ ले जाता है, मार्केट, और वहाँ पे वो उनको क्या करता है, सेल करता है। ओके, इन दिस वे वो अपना ही पोर्ट्स है और सेल करता है, और सेल करने के बाद उसको क्या होती है, मनी आती है, मनी अर्निंग होती है उसको। इन दिस वे वी हैव अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ होल स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ पोर्ट्स एंड पोर्टरमैन। तो पहले वो गया, मिट्टी लेकर आया, मिट्टी लेकर उसने उसको घर लाया, घर लाकर उसने गलाया, फिर मिट्टी पोटर व्हील के द्वारा फिर उसने डिफरेंट शेप के आपके पोर्ट्स डिज़ाइन किए, फिर उनको आग में पकाया, फिर उनको लोडिंग में लोड करके मार्केट ले गया, फिर उनको बेचा, वहाँ जाकर फिर उसको क्या मिली, मनी मिली। ओके ना, इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, आप इनके आंसर लिख भी सकते हैं, आप अपने थिंक करके आपको लिखना भी है, स्पेस नहीं है, लेकिन आप उनके नीचे एक एक लाइन में आप लिख सकते हैं। ओके, ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं है। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 19। यस, देयर आर सम क्वेश्चन फॉर यू। ओके, फ्रॉम वेयर डज द पोर्टर ब्रिंग ग्रास फॉर द डंकी, डंकी के लिए कहाँ से ग्रास लेकर आता होगा वो। देखिए, डंकी है, अब उसको पानी और ग्रास की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो जो पोर्टर है, मैन है, वो उसके लिए कहाँ से लेकर आता होगा, ग्रास लैंड से। ओके,
फॉरेस्ट से या आपके क्रॉप फील्ड से। क्रॉप फील्ड्स में भी बहुत सारे ग्रास को हम ग्रो करते हैं, जिससे हम आपके जो एनिमल्स हैं उनको ग्रास प्रोवाइड करवा सकें। तो कहाँ से लेकर आता होगा वो? ग्रास लैंड, फॉरेस्ट और फील्ड्स यानी खेत। ओके, हु मे बी ब्रिंगिंग वाटर फॉर द पोटर टू सोक द सॉइल। मिट्टी को गीला करने के लिए, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो मिट्टी को गीला करने के लिए उसके लिए पानी लेकर कौन आता होगा? तो उसके लिए जो पानी लेकर आता होगा वो पीपल हैं आपके, पहला आपका डंकी की हेल्प से एंड हिज फैमिली मेम्बर। तो इनकी मदद से वो पानी लेकर आता है, किसके लिए? अपने मिट्टी को गीला करने के लिए। फिर वो मिट्टी को गीला करता है, फिर उसको प्रिपेयर करता है फॉर मेकिंग अ पोट। हु वुड हेल्प द पोटर टू मेक पोट्स। अब देखिए ऑब्वियसली बात है, या तो उसके फैमिली मेम्बर मदद करते होंगे उसको पोट्स बनाने में, या उसने कोई वर्कर लगा रखा होगा, एक हेल्पर, जिसकी हेल्प से वो क्या बनाता होगा? पोट्स बनाता होगा। ओके, फोर्थ वाले में व्हाट मे द पोटर रिक्वायर टू फायर द वुड। किस किस चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ती होगी फायर करने के लिए? मीन्स मिट्टी जो घड़े हैं उसने पोट्स बनाए हैं उनको पकाने के लिए। तो आई थिंक उसको ज़रूरत पड़ती होगी आपका लाइक कह सकते हैं फायरवुड हो गए, लकड़ियाँ, आपका ग्रास, भूसा, उपले, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। कोयले पे इतना कोयला नहीं होता क्योंकि कोयला बहुत कॉस्टली होता है। तो आई थिंक इन दिस ऑल दीज थिंग्स अ पोटर मैन नीड टू फायर द पोट्स। तो आप लिख सकते हैं इसमें आपको वुड्स, भूसा, ओके, जिसको हस्क कहते हैं, भूसा को इंग्लिश में हस्क कहते हैं। आपका ग्रास और उपले आप हिंदी इंग्लिश में एक ही बात है। उपलों को इंग्लिश में वैसे काऊ डंग केक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? काऊ डंग केक, खाने वाला केक नहीं, काऊ डंग केक यानी जो गाय के गोबर से उपले बनाए जाते हैं उनको कहते हैं काऊ डंग केक। आप अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, नाउ अवेलेबल ऑन अमेजॉन। ओके, देखिए आज कंडे भी बिक रहे हैं अमेजॉन वेबसाइट पर। नाउ हु वुड सेल द थिंग्स रिक्वायर फॉर हीटिंग द पोट्स टू द पोटर। अब कौन कौन उसको चीज़ें बेचता होगा? एक तो फार्मर हो गया, ठीक है, ग्रास मैन हो गया, उसको बेचने वाला। ओके, वुड कटर हो गया, जो लकड़ियाँ काटता होगा वो उसको बेचता होगा। और ये जो सभी लोग हैं वो वहाँ से उसको चीज़ें बेचते होंगे। ओके, हैव यू एवर परचेज्ड अ पोट। क्या कभी आपने मटका खरीदा है? यस, हमारे यहाँ तो दिवाली पे आता है और स्पेशली उसकी पूजा भी की जाती है। ओके, व्हाट अदर देखिए पोट्स का जो स्पेशली हम पोट्स को परचेज करते हैं वो करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, और वो स्पेशली हम जो पोट्स है उनका यूज़ करते हैं आपका समर सीजन में, गर्मियों में, क्योंकि ये क्या करता है, पानी को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, जिसकी मदद से पानी ठंडा हो जाता है और हम वो बहुत आरामदायक पानी होता है। देखिए अब नाउ कम टू द पॉइंट कि अब मैं उसकी बात करूं अदर थिंग्स की। देखिए जो पोट्स है उसका उसकी 2 क्वालिटीज़ होती हैं। पहली ये पानी को ठंडा कर देता है, दूसरी ये कि उसमें कभी भी पानी क्या नहीं होता, ख़राब नहीं हो सकता। देखिए मिट्टी के घड़े में कभी भी पानी क्या नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। आप उसको लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर पर्पसेस इन द पोट यूज्ड फॉर। देखिए एक तो ये हो गया स्टोरिंग ऑफ वाटर, दूसरा स्टोरिंग ऑफ थिंग्स। आप उसमें आप ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स रख सकते हैं, पल्सेस रख सकते हैं, आप डिफरेंट अलग आइटम्स रख सकते हैं, उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, अनादर आप उसका फ्लावरिंग जो गमला होता है, फ्लावरिंग पोट्स के रूप में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे आप उसमें मिट्टी भर के आप फ्लावरिंग प्लांट लगा दीजिए अपने घर में, तो आप उसमें उसको अभी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ अब थिंक एंड राइट कॉलम में हम पढ़ेंगे। देखिए वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एक्सप्लेन गिविंग इंस्टेंस हाउ द फॉलोइंग थिंग्स आर यूनाइटेड और कनेक्टेड विद वेरियस प्रोफेशन। देखिए अब जो पोट्स हैं वो देखिए
जो कोई भी एक चीज़ है जो बन के प्रिपेयर होकर हमारे पास आती है, वो किसी एक पर्सन ने नहीं बनाई होती है, वो बहुत सारे लोगों ने उसको हेल्प की होती है, उसमें वर्क किया होता है, तब जो जाके वो प्रिपेयर होती है। जैसे अब मैं बात करूँ आपका, लेट मी टॉक अबाउट नोटबुक। आपकी बुक्स हैं, तो बुक्स ऐसे थोड़ी बनती हैं। पहले क्या किया, जो वर्कर होंगे या वुड कटर होंगे, उन्होंने पेड़ों को काटा, पेड़ों से बनती है बुक्स। ओके, पेड़ों से काटा, फिर फैक्ट्री वर्कर ने उससे क्या बनाया, पेपर बनाया। ठीक है, फैक्ट्री मैन ने, फिर बिजनेसमैन ने उस पेपर से क्या बनाया, उसको बुक्स बनाई, और फिर उस बुक्स को स्टेशनरी जो मैन है उसने उसको बेचा, और फिर वो बुक आप तक आई। देखिए कैसे ये सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, तो इसी तरीक़ा से आपके सभी लोग, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यूनाइटेड हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। प्रोफेसर, देखिए हाउ पोर्ट के बारे में हमने स्टोरी पढ़ी। देखो पोर्टर मैन ने किया मेक पोर्ट्स, ड्राइवर ने उसको ट्रांसपोर्ट किया, और बिजनेसमैन ने उसको क्या किया, सेल किया। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आइसक्रीम, हाउ दे आर कनेक्टेड। प्रोफेशन में हम पहला है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री वाले क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनको रियरिंग मीन्स पालते हैं, उनको चराते हैं, तब वहाँ से क्या होता है, मिल्क मिलता है। मिल्क मिलने के बाद उसको बिजनेसमैन क्या करता है, उस मिल्क से आइसक्रीम बनाता है। ओके, तो वो आइसक्रीम उसने प्रिपेयर की, उस आइसक्रीम को जो वेंडर्स रहते हैं वो सेल्स करते हैं। आपने देखा होगा रेडी वाले आते हैं आइसक्रीम, या आपके जो शॉपकीपर्स हैं वो उसको सेल करते हैं। ओके, तो ये देखिए एक चेन बन गई है पूरी। तो इसी तरीके से आपका ये सभी लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ओके, एक दूसरे से, जिससे वो इजीली उसको हम तक वो पहुंच सके। अब आती है बात क्लोथ्स। देखिए टेलर क्या करता है, क्लोथ्स को जो कपड़ा रहता है उसको स्टिचेस मीन्स होता है सिलना, उसकी सिलाई करता है। शॉपकीपर उसको क्या करता है, सेल करता है। ओके, और वॉशरमैन उसको क्या करता है, वॉश करता है, ड्राई क्लीन करता है उसको, जिसको हम वॉशरमैन वॉश करता है। आप उनको वॉश को, आज जगह जगह लॉन्ड्री खुल गई हैं, जहाँ पर हम कपड़े आप दे आइए, वो ड्राई एंड क्लीन करके हमें दे देगा। ओके, नाउ कम टू द 19 पेज। तो हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब देखिए एक रीड स्टोरी पढ़ेंगे हम, स्टोरी नहीं है खैर, एक रीड कॉलम है। देखिए कोई भी काम हो, किसी भी काम के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है, तब जाके कोई भी एक थिंग्स, यूजेबल थिंग्स बनती है। चाहे वो आइसक्रीम हो, पोर्ट्स हो, क्लोथ्स हो, या आपका नोटबुक हो, आपका कोई भी आइटम हो, ऑयल हो, वॉट एवर आइटम आपका जो भी हमारी नीडी थिंग्स हैं वो हो, फर्नीचर हो, कोई भी थिंग्स हो, ये सभी क्या है, हम सभी लोग यूज़ करते हैं। तो ये इसमें बहुत सारे लोगों का हार्ड वर्क होता है। मैनी पीपल टॉयल हार्ड वर्क टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू अस, ऑल वर्क आर इक्वली इंपॉर्टेंट, नो वर्क इज कंसिडर लो और हाई, डिपेंडिंग ऑन ईच अदर वी ऑल लाइव एंड ईजी लाइफ। देखिए तो सभी लोग काम करते हैं, तो किसी का भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, सभी लोग इक्वली उसको वर्क करते हैं। तो सभी का काम इक्वल है, चाहे वो आपका वर्कर हो, फार्मर हो, पोर्टरमैन हो, आपका कोई भी हो, आपका जो भी आपके वर्क करते हैं, चाहे वो वेंडर्स हो, ग्रोसरीज वाला हो, या आपका स्टेशनरी शॉप वाला हो, कोई भी हो, तो ये सभी लोगों का काम क्या है, इक्वल है। ठीक है, चाहे वो वाटरमैन हो, मिल्कमैन हो, पेपरमैन हो, कोई भी हो, तो इन सभी का वर्क इक्वल है। किसी का काम भी छोटा बड़ा नहीं है होता, और ना ही ऊंचा नीचा होता है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे पर हम इंडिपेंडेंट हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ इजी है और लाइफ को हम इजीली जी पा रहे हैं। अदरवाइज लाइफ इज सो डिफ़िकल्ट, रहना जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू make our life happy. Do we ever think about the toil made by a donkey? जो मेहनत डंकी ने की, a porter और his helper while drinking
कूल वाटर फ्रॉम द पोट। हमने कभी नहीं सोचा होगा हम जो चीज़ें यूटिलाइज कर रहे हैं उनके पीछे किन किन लोगों की मेहनत है, वो कौन कौन से लोग हैं जो मेहनत करते हैं हमारी लाइफ को ईजी बनाने में। तो वी शुड थिंक अबाउट देम व्हेन एवर दे नीड आवर हेल्प, वी शुड हेल्प देम। We don't even think about the maker and the seller of ice cream or milk provider while eating। हम मिल्क आता है, आइसक्रीम आता है, हमने कभी नहीं सोचा होगा, तो हमें इन सोचों का, इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ओके, क्योंकि हम साथ हैं तभी हम सही हैं, अदरवाइज हमारे लिए लाइफ बहुत क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी। We should ask ourselves whether we are harming the nature while making use of source available to us। देखिए, yes we all ह्यूमन बीइंग ने इतना ज़्यादा नेचर को हार्म किया है कि आज कोई भी नेचुरल प्रोसेस है वो टाइमली नहीं हो रही है। आपका अर्थ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आपका कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, वॉल्केनोस आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स का इंटरफेयर है। हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका बहुत ज़्यादा क्या किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया, उनका शोषण किया, मिसयूज़ किया है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें उन रिसोर्सेस को वी शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देम, उनको बचाना भी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। ओके, जिसकी मदद से हम हमारी जो कमिंग नेक्स्ट जनरेशन है उनको हम क्या कर सकें, एक गुड लाइफ उनको दे सकें। सो वी आर, ये हमारी मोरल ड्यूटीज़ है कि हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, और जो भी पीपल हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं लाइफ को इजी बनाने में उनको हम रिस्पेक्ट करें। हाँ, उनको जब भी ज़रूरत पड़े हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, नाउ सम क्वेश्चन। मैनी टाइम्स वी हार्म नेचर टू अवेल वेरियस फैसिलिटीज़। आई ऑलरेडी डिस्कस, हमने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं जिससे नेचर को हार्म पहुंच रहा है। अवर लाइफ इज डिपेंडेंट अपॉन मैनी नेचुरल रिसोर्सेज एंड पीपल। तो मैनी पीपल्स हम पढ़ चुके हैं, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारी लाइफ जो फुल्ली डिपेंडेंट है वो किस पर है, नेचुरल रिसोर्सेज पर है। तो देखिए, लास्टली वी टॉक अबाउट सम मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। कई सारे लोग मिलकर किसी भी काम को क्या बनाते थे, बहुत हल्का, बहुत ईजी बना देते। जैसे कोई काम को 5 लोग 10 दिन में कर पा रहे हैं तो उसी काम को 10 लोग 5 दिन में कर लेंगे, ईजी कर लिया, उनको ईजी हो गया उनका। ऐसे ही हम सभी साथ हैं तो हम हैं, अदरवाइज भी नहीं हैं। हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, सिंगल व्यक्ति लाइफ नहीं जी सकता है। ओके, सो वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड प्रोवाइड द बेसिक हेल्प ऑफ आवर हेल्पर and our responsibility to protect our nature. Okay, now lastly I want to say that मैंने जितना भी ये चैप्टर आपको पढ़ाया है, आप कोशिश करिए, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है यहाँ पे, आप कोशिश करिए इसमें ही आपको राइटिंग कर लो। क्वेश्चन एक एक लाइन के हैं, आप इजीली कर सकते हैं। मैंने सभी के आंसर्स बताए हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन आंसर लिख सकें। ओके, आप लोग प्रॉपरली वर्क करिए। कल किसी ने भी वर्क सेंड नहीं किया तो मैं चाहूँगा आज वर्क आप सेंड करें, अच्छे से करें उसको गुड हैंड राइटिंग में, और एक सेपरेट नोटबुक बनाइए। अगर जितना आप इसमें कर सकते हैं इसमें करिए, बाकी का आप नोटबुक में आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।